नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रसिया ट्रैवल चैनल पर। मैं आपके लिए 12 शॉर्ट तरीके लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से रशियन सिटीजनशिप ले सकते हो। जिस वीडियो को आप देख रहे हो यह 11वां शॉर्ट वीडियो है और पिछला जो 12वां शॉर्ट वीडियो में हमने आसानी से रशियन सिटीजनशिप असाइलम के जरिए ली थी और इस 11वें शॉर्ट में हम रसिया ओपन वर्क परमिट के जरिए आसानी से रशियन सिटीजनशिप लेंगे। और इसी वीडियो के अंदर आपको रसिया ओपन वर्क परमिट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये रसिया ओपन वर्क परमिट का बेनिफिट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट है आप रशियन सिटीजनशिप ले सकते हो आसानी से और 8 महीने के तुरंत बाद आप रसिया की टीआरपी ले सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आप लीगली तरीके से काम करते हो तो। सेकंड बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है आप इस वीज़ा के जरिए आप आसानी से अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो। रसिया ओपन वर्क परमिट के जरिए अगर आप आसानी से रशियन सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आपको इस वर्क परमिट को फॉलो करना होगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना होगा और इन रूल्सों को कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप इस वीज़ा के जरिए आप लीगली काम करते हो तो आप 8 महीने के तुरंत बाद आप रसिया की टीआरपी ले सकते हो बहुत आसानी से। देखो, रसिया का ओपन वर्क परमिट, इसी वीज़ा को हम HQS यानी कि हाई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा बोलते हैं, जो कि 3 साल का मिलता है डायरेक्ट। न कि आपका 90 दिन, न कि आपका 6 महीने, न कि आपका 1 साल, ऐसा कुछ नहीं होता है। रशियन एम्बेसी से यह वीज़ा डायरेक्ट 3 साल का लगता है। देखो, यह वीज़ा रसिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, IT सेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है, वो इस वीज़ा को जारी करती है। इस वीज़ा को लेने के लिए आपको कोई एजेंट को ढूंढना होगा। एजेंट किसी थर्ड पार्टी को ढूंढता है इस वीज़ा को लेने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एजेंट इस वीज़ा के लिए लगभग 4 से लेकर 6 लाख रुपए तक का ले लेता है आसानी से। अब क्या है कि आप किसी एजेंट से कांटेक्ट करते हो और एजेंट को कुछ एडवांस वगैरह देते हो और एजेंट क्या है कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए आपका इन्विटेशन, ऑफर लेटर और गारंटी लेटर, ये तीनों चीज़ें वो बनवा लेता है। अब ये तीनों चीज़ें बनवाने के बाद एजेंट फिर से आपसे एडवांस मांगेगा तो आप फिर से दे देते हो। अब क्या है कि एजेंट करता है रशियन एम्बेसी में अप्लाई, है ना। अब अप्लाई करने से पहले आपका एक तो HIV टेस्ट होता है और एक आपका मेडिकल होता है। या तो वो एजेंट इन तीनों चीज़ों की डिमांड करेगा या फिर एक चीज़ की डिमांड करेगा। ये चीज़ें जो मेडिकल और HIV टेस्ट होगा ये आपके नियर बाय हॉस्पिटल होता है, जो कि आप रशियन एम्बेसी की वेबसाइट पर आपके जो एरिया के पिन कोड है उसको डालकर आप डायरेक्ट देख सकते हो किस हॉस्पिटल में आपका ये मेडिकल और HIV टेस्ट होगा। उसी मेडिकल में, उसी हॉस्पिटल में आपको ये कराना है, न कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी मेडिकल स्टोर से। ऐसा कुछ नहीं कराना आपको, रशियन एम्बेसी की साइट पर होता है। एजेंट अप्लाई कर देता है और रशियन एम्बेसी में जो कॉस्ट होती है वो लगभग 4,000 से लेकर 8,000 तक की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ओपन वर्क परमिट की। अब आपका वीज़ा आ जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है लगभग ओपन वर्क परमिट। अब क्या है कि एजेंट अपना पैसा वैसा ले लेता है, वो खुश हो जाता है। अगर आप एजेंट से टिकट वगैरह कराते हो तो वो उसका अलग से पैसा ले लेगा शायद। अब क्या है कि आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, पासपोर्ट का 3 साल का स्टैम्पिंग वीज़ा आता है। इस तरह से आप देख लो, डायरेक्ट 3 साल का। अब फॉर एग्जांपल आप क्या है कि गरीबों में मिठाई वगैरह बंटवाते हो, यार दोस्तों में, और कुछ खुशियाँ वगैरह मनाते हो। अब जो ये खुशियाँ हैं, जो आपकी स्टार्ट खुशियाँ हुई है जब से आपका वीज़ा आया है, तो यहीं से ही आपके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। उल्टे दिन कैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। अब क्या है कि जो आपको वीज़ा मिला है, जैसे आपको 1 तारीख से मिला है, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको रसिया के अंदर एंट्री करना होगा। अब आप रसिया के अंदर एंट्री करते हो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 2-3 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के जरिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एक तो क्या बोलते हैं, पासपोर्ट का ट्रांसलेट लगता है। ये लगभग 1000 से 2000 तक के बीच में हो जाता है पासपोर्ट ट्रांसलेट। अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इलीगल हो जाते हो, मतलब कि फिर से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो किसी भी जगह पर। 7 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो
रजिस्ट्रेशन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप देख सकते हो, सारी जानकारी मैंने रजिस्ट्रेशन पर बताई है उस वीडियो के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होता है मेडिकल आपको इमिग्रेशन सेंटर पे करवाना होगा, है ना। मेडिकल पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। यह लगभग 7 से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है और इसकी कॉस्ट 6,000 से 16,000 तक की होगी। अलग अलग इमिग्रेशन सेंटर की अलग अलग कॉस्ट होती है। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और मेडिकल करा लिया, अब आपको करवाना होगा फिंगरप्रिंट डेटा कार्ड का आप फोटो देख सकते हो। यह है डेटा कार्ड, आपको इमिग्रेशन सेंटर से बनेगा। इसको बनवाने के लिए एक तो आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा और एक आपका मेडिकल, ये तीनों चीज़ें लगेगी, मतलब कि दोनों चीज़ें लगेंगी। इन दोनों चीज़ों के जरिए आप इसको बनवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और डेटा कार्ड। इसमें लगभग 15-20 दिनों में ये मतलब तैयार हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इलीगल हो जाते हो रसिया के अंदर। चाहे आप कितनी भी लाख कोशिश करो इमिग्रेशन सेंटर पर डेटा कार्ड के लिए, तो आपका ये डेटा कार्ड तैयार नहीं होगा। अब आपको क्या है कि लीगल होना है कि भाई मुझे अब लीगल होना है, और आपको खुद को मालूम नहीं कि मैं लीगल हो गया हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाता है कि मैं लीगल हूँ या फिर इलीगल हूँ। जिनके पास वर्क परमिट है और जो वर्क परमिट लगवा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, डेटा कार्ड आपने तैयार नहीं करवाया है 15 दिनों के अंदर अंदर, मान लीजिए आप ऐसा नहीं करवाते हो तो आप इलीगल हो जाते हो रसिया के अंदर। अब लीगल होने के लिए आपका क्या है कि रसिया का ओपन वर्क परमिट है जो कि 3 साल का है और मल्टीपल एंट्री है। अब आपको रसिया से एग्जिट मारना होगा, एग्जिट मारकर फिर आपको एंट्री करना होगा। फिर से आपको एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेडिकल आपका 1 साल का अगर आपने पहले से करवा लिया है तो उस मेडिकल की वैलिडिटी होती है 1 साल। और फिर आपको डेटा कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेते हो तो आप यहाँ तक हो रसिया के अंदर लीगली। अब इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। पहला आता है स्नील्स डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरी डिटेल से। अगर देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो। स्नील डॉक्यूमेंट्स भी लगभग 7 से लेकर 15 दिनों में तैयार हो जाता है। अब इसी के बाद आपको जाना होगा आपके एमफेसए में फिर से, मतलब कि स्नील डॉक्यूमेंट्स एमफेसए में बनेगा और इन्हें भी आपका एमफेसए में ही बनेगा। अब आप इन्हें भी बनवा लेते हो। इन्हें एक तरह का पैन कार्ड होता है ना, मतलब कि ऑफिशियल जॉब करने के लिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल हो गया, डेटा कार्ड हो गया, इन्हें हो गया और स्नील्स होगा। ये 5 आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तैयार। यहाँ तक आप लीगल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन तीनों 4 डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं करवाते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो आप इलीगल हो रसिया के अंदर। अब बारी आ जाती है रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो में। इसके लिए अब लैंग्वेज आनी चाहिए, बिना लैंग्वेज के आप नहीं करवा सकते हो, है ना। अब मान लीजिए आप रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हो किसी फर्जी तरीके से या फिर सीख कर, जो भी होता है ना, या फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कर भी आप इसको रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट को तैयार करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, डेटा कार्ड, ठीक है, और आपका स्नील्स, इन्हें और रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप ये तैयार करवा लेते हो। इन 6 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको अप्लाई करना होगा वर्क परमिट के लिए, पेटेंट के लिए। पेटेंट का आप फोटो देख सकते हो, इस टाइप का होता है पेटेंट, आगे पीछे से देख लो। इसमें आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और स्नील से इन्हें नंबर, ये चीज़ें होती है उसमें मेंशन। इसको बनवाने के लिए जो भी आपने 6 डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करवाए हैं, इन 6 डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको इमिग्रेशन सेंटर जाना होगा। वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा पेटेंट के लिए। मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप फेल्ड हो जाते हो, मतलब कि तैयार नहीं करवा पाते हो, तो आप इलीगल हो रसिया के अंदर। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेशन सेंटर से आप इस पेटेंट डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेते हो। अब आप सोचते हो भाई मेरे तो यहाँ तक सब कुछ हो गया और मैं किसी भी जगह पर किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने पेटेंट बनवा लिया, अब आपको करनी पड़ेगी ऑफिशियल जॉब। अब ऑफिशियल जॉब का फंडा ऐसा होता है कि मान लीजिए आप मतलब कि अनऑफिशियल जॉब नहीं कर सकते हो इस वीज़ा पर, है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब कि आप इलीगल हो जाते हो रसिया के अंदर। अब आपको लीगली तरीके से काम करना है, जो कि आपको
मैं 1200 तरीके बता रहा हूँ रशियन सिटीजनशिप लेने के लिए। लेकिन इस वर्क परमिट के जरिए आप अगर लीगली तरीके से काम करते हो तो आसानी से 8 महीने के तुरंत बाद आप रशिया की टीआरपी ले सकते हो। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कृपया मेरी इस वीडियो पर लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और कमेंट्स करना तो ये तो आपका फर्ज है। अब देखो बारी आ जाती है, आप इमिग्रेशन सेंटर पर आप पेटेंट डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेते हो। अब आपको करना पड़ेगा ऑफिशियल जॉब। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इलीगल हो रशिया के अंदर। देखो पहले मान लीजिए किसी आप रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो आप अपने पेटेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये चीज़ें देते हो, है ना, तो आप काम करते हो। तो शुरू के जो 6 महीने होते हैं, इस ओपन वर्क परमिट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल से, समझना अच्छे से। इस तरह की जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए आप पेटेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लेते हो, तो क्या है कि जो शुरू के 6 महीने होते हैं, इन 6 महीने में आपको 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख का 30% आप देख लीजिए कितना होगा। मान लीजिए आप 6 महीने तक आपको 30% देना होगा। 6 महीने के तुरंत बाद आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है, 13% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आप लीगली तरीके से काम कर रहे हो, आपने 6 महीने भी पूरे कर लिए, और जो है ना आगे का टाइम में 13% आपका टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके जो 8 महीने होते हैं, इस 8 महीने के तुरंत बाद आप रशिया की टीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हो आसानी से। या फिर आप टैक्स वगैरह भर रहे हो और आप लीगली तरीके से काम कर रहे हो रशिया के अंदर, तो आप अपनी फैमिली को भी इन्वाइट कर सकते हो इसी वीज़ा के जरिए। अब मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप रशिया के अंदर इलीगल हो और आप किसी भी तरह की टीआरपी वगैरह कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। तो ये होता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुभूत हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।